आज के एपिसोड में यह साफ दिखाई देता है कि गायत्री बा को अपने किए पर गहरा पछतावा हो रहा है। जब तुलसी ने घर छोड़ा था, उसमें कहीं न कहीं गायत्री बा की भी भूमिका थी और आज वही बात उन्हें भीतर से कचोट रही है। गायत्री बा नोएना से कहती है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो उन्होंने उसे इस घर में आने दिया। इस पर नोएना बेबाकी से जवाब देती है कि उसने भी यह सब अपने स्वार्थ के लिए ही किया था। वह साफ शब्दों में कह देती है कि जब तक उसका मिजाज ठीक है, तब तक ही गायत्री बा इस घर में है। अगर उसका मूड बिगड़ा, तो उन्हें यह घर छोड़ना भी पड़ सकता है। नोएना की ये बातें गायत्री बा को गहरे तक आहत कर देती हैं। वह सोचने लगती है कि अब इस घर में उन्हें और क्या-क्या दिन देखने पड़ेंगे। उधर परी का जन्मदिन था, लेकिन घर में हुए झगड़ों के बाद सब उसे अकेला छोड़कर चले गए। परी अकेले बैठी तुलसी को याद करती है और रोने लगती है। उसे अपनी शादी का दिन याद आता है, जब तुलसी ने उसे समझाया था कि कोई भी फैसला सोच समझकर लेना चाहिए। यही सब याद करते हुए परी खुद ही केक काटती है, खुद ही उसे खाती है और खुद से ही हैप्पी बर्थडे परी कहती है। दूसरी ओर तुलसी के घर में खुशी का माहौल है। आश्रम की लड़कियों में से आरती की शादी है और तुलसी उसके लिए बेहद खुश है। सभी लड़कियां मिलकर आरती को तैयार करती हैं। तुलसी उसके चेहरे पर लेप लगाती है ताकि वह अपनी शादी में सबसे सुंदर दिखे। इधर नोएना के घर में नौकरानी आकर बताती है कि पाइप में लीकेज है और प्लम्बर बुलाना पड़ेगा। नोएना झल्लाकर कहती है कि ऐसे छोटे-मोटे कामों में उससे क्यों पूछा जा रहा है। फिर नौकरानी बताती है कि दक्षाबा को सूप से परेशानी हो रही है। नोएना तंज कसते हुए कहती है कि जो खाना है वही खिलाओ, उसने किसी को खाना देने से मना नहीं किया है। इसी बीच सुचू आ जाती है और नोएना से पूछती है कि वह क्या कर रही है। नोएना कहती है कि क्या अब उसे बिजनेस छोड़कर प्लम्बर और सूप की चिंता करनी पड़ेगी। वह साफ कहती है कि तुलसी तो इस घर की अपनी थी, इसलिए सबकी सेवा करती थी, लेकिन वह तो इस घर की बहू भी नहीं है, फिर उससे ये उम्मीद क्यों की जा रही है। सुचू को लगता है कि मेहर का नोएना में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है और वह अपनी जिंदगी यहीं बर्बाद कर रही है। लेकिन नोएना को पूरा भरोसा है कि मेहर सिर्फ तलाक का इंतजार कर रहा है और जैसे ही तलाक मिलेगा, वह उससे शादी कर लेगा। वह सुचू को डांट देती है और कहती है कि वह पहले से ही बहुत परेशान है और उसे और नेगेटिव बातें सुनने की जरूरत नहीं। अकेले में नोएना खुद से सोचती है कि वह खुश रहना चाहती थी, लेकिन अब उसे लगता है कि शायद वह कभी खुश नहीं रह पाएगी। कभी-कभी उसे यह भी महसूस होता है कि जब मेहर उसकी जिंदगी में नहीं था, तब वह ज्यादा खुश थी। उधर तुलसी कच्छ के मेले की तैयारी में लगी है, जहां उसे अपना स्टॉल लगाना है। वह सभी लड़कियों से पूछती है कि तैयारी पूरी हुई या नहीं। लड़कियां मजाक करती हैं, लेकिन आश्रम की एक लड़की आकर भरोसा दिलाती है कि सारी तैयारी पहले से हो चुकी है। तुलसी भी मजाकिया अंदाज में उसे आशीर्वाद देती है। आरती तुलसी के लिए साड़ी लेकर आती है और कहती है कि तुलसी ने उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया है, पैसे कमाना और उन्हें संभालना सिखाया है। यह उसकी ओर से एक छोटा सा तोहफा है। तुलसी भावुक होकर सभी लड़कियों को गले लगा लेती है। दूसरी ओर 6 साल बाद अंगद अपना खुद का घर ले चुका है और सबको बताता है कि अब वे अपने घर जा रहे हैं। मालती को लगता है कि वह वीरानी हाउस जा रहा है, इसलिए वह रोने धोने का नाटक करने लगती है। लेकिन जब अंगद उसे अपने साथ नए घर में रहने का न्योता देता है, तो मालती तुरंत खुश हो जाती है। पहले वह समाज का डर दिखाती है, लेकिन अंदर ही अंदर वीरानी हाउस के लालच में आ जाती है। वह जल्दी जल्दी सामान पैक करती है और अंगद के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। अंगद उसे भरोसा दिलाता है कि वह उसके लिए बोझ नहीं, बल्कि परिवार का हिस्सा है।
इसी के साथ एपिसोड समाप्त होता है।